क्योंकि एंटरटेनमेंट के थ्रू आप लोगों की माइंडसेट को चेंज कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। कोरियन ड्रामास का ये जो वेव है जो इंडिया में आ रहा है, क्या कारण क्या है इसका? ये इसमें ना कोरियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है। देखिए आप समझिए, कोरियन गवर्नमेंट वॉज नॉट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बाकी सारे टेक्नोलॉजी में तो ठीक ठाक कर रही थी, लेकिन इन्होंने एक चीज़ देखी कि अगर कल्चर को प्रमोट किया जाए तो हम जितना पैसा हमारे इधर ला सकते हैं वो कुछ नहीं लाया जा सकता। तो यहाँ पर पहले शुरू हुआ ये पूरा के ड्रामा का सीरीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को लगता होगा कि यार के पॉप स्टार तो अरबपति हैं, क्या पैसा कमाते, कितने स्मार्ट हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि अ लॉट ऑफ के पॉप स्टार्स कमिट सुसाइड। अच्छा। क्यों? आप समझते हैं। इधर एक सिस्टम चलता है। कैसा? लेट्स से आप स्किलफुल हैं, डांस अच्छा करते हैं, एक्टिंग अच्छा करते हैं, तो इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको हंट करता है और वो बोलता है कि यार देखो, बोलते देखो तुम गरीब हो, सारी चीज़ें कर नहीं सकते, एक काम करते हैं, हम पूरा स्पॉन्सर करेंगे आपकी सारी चीज़ों को। बोले बढ़िया। बोले बदले में आपको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि हम आपको एक रिगरस ट्रेनिंग के साथ, जिसमें स्पेसिफिक्स नहीं होते, बहुत लीगल टर्म्स होते हैं, इसके थ्रू भेजेंगे, लेकिन हम बदले में आपका पूरा स्पॉन्सर करेंगे। सामने वाला सोचता है कि भाई मैं खुद जाऊँगा तो 70-80 लाख रुपये एजुकेशन का फ़ी है, मेरे पास नहीं है, ये तरीका बेस्ट है, प्लस मैं स्टार बनूंगा या बनूंगी। उस प्रोसेस से जाते हैं। फिर शुरू होता है असली तांडव। असली तांडव ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 17 to 18 आवर्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डांस प्रैक्टिस, एक्टिंग प्रैक्टिस, लिंग्विस्टिक प्रैक्टिस। दूसरा, आपका वेट हर दिन मैनेज्ड होना चाहिए, हर दिन। लेजेंड इसके चक्कर में काफ़ी सारे के पॉप स्टार्स जब इस ऑडिशन के थ्रू जाते हैं वो खाना बंद कर देते हैं, वो पानी पीना बंद कर देते हैं। इनफैक्ट वो जो आपने देखा होगा ना, प्लास्टिक खा के इसमें खाना रखते हैं, फिर उसके बाद थूक देते हैं जस्ट टू गेट द टेस्ट बर्ड्स ग्रोइंग, वो ये करते हैं, भूखे रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आधा 1 किलो भी उनका ज़्यादा दिख गया तो दे हैव टू गो फॉर अनदर 2 to 3 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस विद 4 आवर्स ऑफ स्लीप। उनका टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट उनको दिया जाता है, टूटा फूटा गंदा, उसमें 5-5, 6-6। दिस इज व्हाट दे हैव टू गो थ्रू बिफोर बिकमिंग अ के पॉप स्टार। और Why? इसके बाद बिकॉज दैट इज हाउ दे हैव बीन ट्रेन, बिकॉज अब जिसने 60-70 लाख दिया है ना आपको पूरे ट्रेनिंग पे, वो आपसे मिनिमम 60-70 करोड़ रुपए निकालने वाले हैं। अब कैसे? बेसिकली 100 लोग गए इस प्रोसेस से, मैक्सिमम लोग मेंटल टॉर्चर और इन सब से गिव अप कर देते हैं। अब गिनती के उनमें से 5, 8 या 10 होंगे जो बड़े स्टार बनेंगे। इन स्टार्स का 70% इनकम गोज टू द लेबल्स। ओके। सो आपको लग रहा है कि जो नंबर्स आपको देख रहे हैं कि दिस ईयर दिस स्टार गॉट अ रेवेन्यू ऑफ 100 crores, ही मेड 30, 70 वेंट टू द फंडिंग। एंड ये इतने बड़े बड़े सालों का कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि लोग बंधे रहते हैं। कुछ किस्से आए हैं जहाँ पर उन्होंने सुसाइड किया है, कुछ ऐसे किस्से आए कि के पॉप स्टार दिन में के पॉप स्टार हैं, शाम को ग्रोसरी स्टोर्स पे काम कर रहे हैं। सो ये हमें बाहर बहुत दिख रहा है कि यार क्या लैविश लाइफ होगी, अदर देन द टॉप 3 or 4 रेस्ट आर स्ट्रगलिंग। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, कोरियंस रियलाइज्ड कि दुनिया में ना घिसी पिटी स्क्रिप्ट चल रही हैं, कोई बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं ला रहा है, कोई मूवीज़ में नहीं ला रहा है। हमारे लोगों के पास कल्चर है, हमारे लोगों का दिमाग है, और हमारे पास कोई ऐसा तड़का है जो बाकी लोग नहीं दे रहे। इसको हम पावर के डायनेमिक्स में कहते हैं सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर इज जब आप पावर डिस्प्ले कर रहे हो बाय द बॉलीवुड स्टार्स, द हॉलीवुड स्टार्स। आप एक चीज़ से करिए, इंसान जितना भी काम कर ले, मासी लोगों की बात करो और उसकी नॉर्मल है, एट द एंड जब थक जाता है तो वो क्या करता है? एंटरटेनमेंट देखता है, गाने सुनता है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए अगर वो थक के हार के दिन भर ऑफिस में काम करके वो एंटरटेनमेंट देखने जा रहा है, उस एंटरटेनमेंट में देखते देखते अचानक से अगर आप अपना प्रोपेगेंडा फिट कर दोगे तो किसको क्या ही पता लग रहा है, लेकिन आप सबकॉन्शियसली उसको ले लेते हैं। आप खुद सोचिए ना, दिलजीत दोसांझ हो गया, या बाहर पे टेलर स्विफ्ट के तो भैया कल्ट बोलते हैं, स्विफ्टीज, हम लोग स्विफ्टीज हैं। म्यूजिक इज वन ऑफ द वेज टू कम्युनिकेट वट एवर मैसेज, और ये बहुत सालों से चल रहा है। इसको मैं समझाता हूँ, ये इंडिया में तो बहुत लेट कल्चर आया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिना नाम लिए बताता हूँ, हमारे इधर एक पॉप स्टार है, ठीक है, लेट्स सी लोग गेस कर पाते कि नहीं। आज से ना ऑलमोस्ट 10-15 साल पहले उनका एक एल्बम बहुत चलते थे, ब्लूटूथ के बादशाह थे उस समय पे, ठीक है। अब पता नहीं कम बैक नहीं हो पा रहा है, बट कोशिश कर रहे हैं वो, ठीक है। तो वो जब हमारे देश में पूरे ये कर रहे थे तो उन्होंने एक गाना किया था, दैट वाज समथिंग रिलेटेड टू नार्कोटिक्स, ठीक है, क्योंकि इस गाने के बोल ही वैसे थे, नार्कोटिक्स का कोई एक शब्द था, उसके ऊपर थे। उसमें पूरी तरीके से जो इमेजरी दिखाई गई है वीडियो, आई वुड स्टिल से उस समय पे वैसी वीडियोग्राफी हैट्स ऑफ, मतलब जिस तरह की वीडियोग्राफी आ रही थी, बिकॉज इंटरनेशनल लोगों को ला के, तो हैट्स ऑफ टू दैट। बट वो पूरी तरीके से सैटनिज्म और डेविल प्रमोशन चल रहा था। मेरे को तो तब से पता था कि दिस इज बीइंग पुश्ड अप, एंड लेटली
इन लास्ट 3 इयर्स एक और पॉडकास्ट में सेम व्यक्ति ने आके ये कहा है कि मैं गलत राह पे शायद भटक गया था, आप मेरे उन गानों को देखिए, उसमें मेरी आँखें देखिए, ये सब देखिए, मैं गलत कर रहा था लेकिन अब मैं भोले बाबा के शरण में आ गया हूँ, भोले बाबा ने मेरा बहुत उपकार किया है, इन सारी चीज़ों से निकल गया हूँ। सो आप अगर आप देखेंगे क्यों हमेशा ये पॉप स्टार्स के बारे में बात होती है, बिकॉज दे ऑलवेज ट्राई टू कम्युनिकेट सर्टन मैसेजेस वाया, तो बॉलीवुड हो गया, टॉलीवुड हो गया, ये सारी चीज़ें 6-7 साल पहले ना श्लोका जी हमारे देश में चलता था कि भाई आप एलोवेरा लगाओ तो स्किन आपकी ब्यूटीफुल हो जाती है, और हल्दी लगाओ, चंदन लगाओ, या फिर कुछ नहीं कॉस्मेटिक लगाना तो फेयर एंड लवली, ये चलता था। अचानक से कोरियन ब्यूटी, करेक्ट, के पॉप, ग्लास, क्या वो बोलते स्किन, हाँ, हैं स्किन ग्लास, ये वाली सारी चीजें चलने लगी। करेक्ट कहाँ से आ गया? सटली थ्रू देयर कल्चर उन लोगों ने धीरे धीरे करके ऐसे पुश कर दिया है कि हाँ यार ये दिखने में कितने अच्छे लगते हैं यार, ये कोरियन वाले, एंड वो इतने डीप सीप हो चुका है कि एवरीबडी हैज स्टार्टेड थिंकिंग कि ये एक ब्यूटी स्टैंडर्ड है जिसको हमें फॉलो करना है। आप खुद सोचिए, आज से 10-12 साल पहले आपको कितने प्रोटीन ब्रांड्स इंडिया के दिख रहे थे? हार्डली। अचानक से बॉलीवुड से कल्चर आया, सलमान खान एंड संजय दत्त ऑब्वियसली पाइनियर्स, हैट्स ऑफ कि भाई उन्होंने बॉडी बिल्डिंग एंड 6 पैक का ये कल्चर लाया। 4 पैक था पहले, फिर वो 6 पैक हुआ, बट बहुत समय तक कोई बात नहीं करता था। फिर ऋतिक आए कहूँ ना प्यार में जो उन्होंने दिखाया, बट सडनली वो द लास्ट 10 ईयर्स इतना ज़्यादा हो गया, और लास्ट 4 साल में हमारे पास कितने प्रोटीन ब्रांड्स आ गए, आप वो देखिए। $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। एग्जैक्टली, यानी ये और बढ़ रहा है, क्योंकि अब जो कोई बात ही नहीं करता था, अब सबको ये है कि भाई मेरा 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले तो चलिए वे पाउडर आया, फिर प्लांट पाउडर आया, अब तो वे के वेफर्स आने लग गए, प्रोटीन का बिस्किट आने लग गया, प्रोटीन का केक आने लग गया, चॉकलेट आ गया, सब कुछ आ गया। अब जिसे देखो सब प्रोटीन ही कर रहे हैं, प्रोटीन के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है। तो पॉइंट ये है कि जो तीसरा है, किसी भी चीज को अगर कल्चर में लाना है फ्रॉम अ बिगर ऑर्डर, तो उसका तरीका होता है एंटरटेनमेंट। मैं बात करना चाहूंगा द किंग ऑफ पॉप, द लेजेंडरी माइकल जैक्सन। ओके, शायद नेपोटिज्म में कुछ स्टैट्स है मेरे पास। 1960s और 1980s के बीच में लगभग 17% जो बच्चे थे वो नेपोटिस्टिक आप कह सकते हो कि दे केम फ्रॉम फैमिली लीनेज। आज की डेट पे 40%, तो नेपोटिज्म का जो रेट है इट्स रिजन टू 40%। तो अब मुझे ना आई एम हैविंग अ टफ टाइम अंडरस्टैंडिंग दिस कि आप कह रहे हो कि अगर तो आप फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हो तो ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। आप एक न्यू कमर हो तो यू विल ईदर हैव अ प्रेशर कि आपको वो यू विल हैव टू मेक योर वे थ्रू ईदर कास्टिंग काउच या फिर गे टू विन या जो भी। आप उनके पैरामीटर्स को होल्ड नहीं करोगे तो दे कैन इवन आपको उड़ा सकते हैं। और ऐसे हुआ है, हमने अभी केसेस के बारे में डिस्कस किया। आई एम हैविंग अ स्लाइटली हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि देखिए टैलेंट ड्रिवन है, सबको पैसा चाहिए। टैलेंट अगर तो अच्छा है तो क्या दिक्कत है? वो कपूर का बेटा है, बच्चन का बेटा है, या फिर वो एक न्यू कमर है, क्या उससे फ़र्क होना चाहिए? अगर सिर्फ टैलेंट से बॉलीवुड इंडस्ट्री चलती ना, तो नवाजुद्दीन साहब को इतने साल नहीं लगते एक मेन स्ट्रीम एक्टर बनने में, इरफान खान को इतना समय नहीं लगता एक मेन स्ट्रीम एक्टर बनने में, राजकुमार राव को इतना समय नहीं लगता एज अ मेन स्ट्रीम एक्टर बनने में। जब एक हीरो का बच्चा होगा ना, उसने पूरी इंडस्ट्री देखी हुई है, उसका पीआर मैकेनिज्म पहले से रेडी है। अच्छा, जब लोगों को पता है कि मैं XYZ का बेटा हूँ, तो मेरे फैन तो मेरे को देखेंगे ही, उसके फैंस भी कहीं ना कहीं अरे इनका बेटा है, क्योंकि कुछ लोग डाई हार्ड फैन होते, वो देखेंगे। दैट इज नंबर 1। दूसरा, नया बंदा आएगा, उसको नहीं पता कि किस तरह से मैं लॉन्च पार्टी में सारे बड़े बड़े लोगों को ला सकता हूँ अनलेस बैक्ड बाय समबडी बिग। बट बड़े लोगों को ऑलरेडी पता है, तो वर्ड ऑफ माउथ ऑलरेडी फैलेगी। एक इंस्टा स्टोरी सबकी इसमें आएगी, ओ माय गॉड मेरे दोस्त की आ रही है, ओ माय गॉड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, व्हाट एन एक्टिंग। इस तरह से अभी अचानक से एक नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई थी, शॉर्ट मूवी, जो बहुत ही बेकार कॉपी मारी है। थाईलैंड की एक बहुत ही फेमस मूवी थी, उसकी कॉपी मारी है, जिसमें एक जानवर दिखाया गया है, जिसमें एक लीड एक्टर। तो नो डाउट मेरे को तो लगता है एक्टर ने ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करी है, लेकिन हर जगह प्रमोशन एक्ट्रेस की हो रही थी, बिकॉज अपेरेंटली शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी बिग फैमिली। बिकॉज वन वे टू लुक एट इट इज कि मे बी दीज पीपल विद फिल्मी बैकग्राउंड्स दे आर गुड लुकिंग। और पहले ज़माने में तो आप खुद देखते जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते थे ना, टॉल गोरा। अक्षय कुमार ने ना एक इंटरव्यू में एक बहुत बढ़िया चीज़ बोली थी कि यार मैं जब